हेलो एवरीवन। सो लाइफ में अगर आपको कुछ करना है ना तो एक बात पहले ही समझ जाओ, लोग बोलेंगे। अगर आप आज स्टार्ट करोगे तब भी लोग बोलेंगे, कल आप सक्सेसफुल हो जाओ तब भी आपको लोग बोलेंगे। पर मेरा एक सवाल है, अगर लोगों ने बोलना बंद कर दिया, क्या आप अपना सपना जीना बंद कर दोगे क्या? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सब में टैलेंट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते रह जाते हैं कि लोग हमें क्या बोलेंगे। हम कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाते और आधे से ज़्यादा लोगों के तो ड्रीम यहीं पर ही मर जाते हैं क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। वो ये सोचने में लग जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं कि लोग हमें कहेंगे कि इससे नहीं होगा, या फिर इसकी तो एज निकल जा रही है, इसका तो अभी करियर नहीं है। तो हम ये सब सोचने लग जाते हैं और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते कुछ। सच तो ये है कि लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। अगर आप घर पे बैठो तो आपको बोलेंगे घर पे बैठती है, अगर आप बाहर जाओगे तो आपको बोलेंगे बाहर जाती है। इवन अगर आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे लाइफ में तो आपको बोलेंगे कि इसका लक था। तो लोग कभी सेटिस्फाई होते नहीं है, इसलिए हमें लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सोचो, अगर 5 साल बाद आप ये सोचने बैठ जाओगे कि काश मैंने स्टार्ट किया होता, या फिर या फिर आप ये चाहते हो कि उस टाइम भी आपको लोग यही बोल रहे हों कि इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, इसने तो कुछ किया ही नहीं। सो लोगों की परवाह बिल्कुल भी मत करो। जैसे कि गीता में भी लिखा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। और गीता में ये नहीं कहा गया है कि कृष्ण भगवान जी ये नहीं कहते हैं कि लोगों की परवाह करो, अपने काम पे फोकस मत करो। तो वो कहते हैं कि एफर्ट्स लगाओ एंड रिजल्ट मेरे हाथ में है। अगर हम इसका सॉल्यूशन ढूंढें तो सॉल्यूशन कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सॉल्यूशन हमें खुद से ही ढूंढना पड़ता है। फर्स्ट तो यही है कि ये बात हमेशा याद रखो कि परफेक्ट टाइमिंग कुछ भी नहीं होता है। बोलते हैं, हम सोचते हैं ना कि जब परफेक्ट टाइम आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे, तो परफेक्ट टाइमिंग जैसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, सो सेकंड ये है कि एक छोटा सा स्टेप लो। आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो ना, एक स्टेप लो। फर्स्ट डे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होगा, फर्स्ट डे आप नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस हमेशा सोचने से नहीं आता है, मतलब कुछ करने से ही आता है। जब आप कुछ करोगे तभी आएगा आपका कॉन्फिडेंस आपको। थर्ड ये है कि आपको लोगों को प्रूव नहीं करना है, खुद को प्रूव करो। क्योंकि जो आपका ड्रीम है वो सिर्फ आपका ही है, वो लोगों का नहीं है। सो लोगों को इग्नोर ही करना है। आई नो, मतलब हर दिन हम मोटिवेट नहीं रह सकते। लो तो हम फील होते ही हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा लाइफ में कि जो ऑलवेज मोटिवेट रहता हो, मतलब हर दिन ही मोटिवेट रहता हो और हर दिन ही हैप्पी रहता हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता, ये सब तो झूठ होता है। एंड मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि जो आपको एक आगे तो ले जाएगी, लेकिन बीच में हमारा मोटिवेशन रुक भी जाता है। लेकिन डिसिप्लिन आपको आपकी सक्सेस तक ज़रूर ले जाएगा। क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हम रेगुलर आज हम कुछ काम करें तो कल भी हम वही काम करें, परसों भी। मुझे पता है, मैं अगर खुद से रिलेट करूँ ये बात, तो मैं भी आज कुछ काम कर रही हूँ तो मेरा मन भी नहीं करता है नेक्स्ट डे करने का, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ कई बार। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो लो फील नहीं करता हो। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ ठाना है तो आज आप कर रहे हो, नेक्स्ट डे आपने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, थर्ड डे आप करो, फोर्थ डे मत करो, फिफ्थ डे करो। तो इस तरह से आप ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हो। तो इसी को ही हम डिसिप्लिन बोलेंगे। एंड ऐसा कुछ कोई भी दिन नहीं होता है कि जब हम मोटिवेट ही रहे या फिर खुश रहे। लो फेज सबकी लाइफ में। एंड हाँ, आप सब मेरी वीडियो को इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आप लोगों का भी कुछ ना कुछ ड्रीम है जो कि आपको रोक रहा है इस डर से कि लोग हमें क्या बोलेंगे। तो आपको उनकी परवाह किए बिना ही स्टार्ट करना चाहिए। मेरा मानना तो यही है। चाहे आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। वैसे भी इस दुनिया में कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करता, हम खुद ही अपने आप को सपोर्ट करते हैं। सो खुद पे ट्रस्ट रखो एंड यस, आगे बढ़ो। और जो कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हो जस्ट स्टार्ट करो। मैं यही कहती हूँ कि छोटा स्टेप ही लो, बट पीछे मत देखो और बिल्कुल भी लोगों को तो इग्नोर करो। लोगों के बारे में तो सोचो ही मत। और ये भी मत सोचो कि मुझे परफेक्ट सराउंडिंग चाहिए, परफेक्ट एरिया चाहिए। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद सोचती थी कि जब परफेक्ट टाइम आएगा तो मैं ये करूँगी वो करूँगी। बट अब मैंने जब स्टार्ट किया है चीज़ें, मुझे ये फील हुआ धीरे धीरे कि परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। मैं अभी भी शूट कर रही हूँ तो मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये होना चाहिए था, मेरे बैकग्राउंड में ऐसा होना चाहिए था। बट परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। मेरे दिल में ये बात आई, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर करना मैंने अच्छा सोचा। अगर मेरी बातों से 5 लोग भी मोटिवेट होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करूँगी, सीरियसली।